हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे SCR टेस्टिंग पैनल के बारे में। SCR टेस्टिंग पैनल के द्वारा हम PCB टेस्ट करते हैं। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें ट्रेसेबिलिटी की आवश्यकता होती है, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। इस वजह से हम उनकी स्कैनिंग और टेस्टिंग SCR के द्वारा करते हैं, क्योंकि हम उस पर एक बारकोड का यूज करते हैं जिससे हम उसका डाटा बना सकते हैं और उसकी ट्रेसेबिलिटी आसानी से कर सकते हैं। ये आपके सामने SCR पैनल है जिसके द्वारा हम ऐसे PCBओं का टेस्ट करते हैं जिन पर हमें बारकोड लगा हुआ होता है। साथ ही दोस्तों, आप जानते हैं जब भी कोई ऑपरेटर अपनी स्टेज पर काम करता है तो उस पर स्टेज को काम स्टार्ट करने से पहले उस ऑपरेटर का काम जो होता है वो होता है अपनी स्टेज का 5S करना। सबसे पहले अपनी स्टेज का 5S करेगा, अनवांटेड मटेरियल को हटाएगा, जो उसकी यूज की चीज़ें हैं उनको रखेगा, बाकी सबको एक साइड करेगा तथा कहीं भी कोई किसी प्रकार का ब्रेकडाउन तो नहीं है, इमरजेंसी बटन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो 5S के दौरान चेक कर लेगा। ये सारा काम उसे कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट ऑप्शन होता है ऑपरेटर के पास में कि वो अपने सिस्टम की सप्लाई मीन्स पावर स्टार्ट करे और अपना काम चालू करे। जैसा कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये SCR पैनल है। इसकी 5S कंप्लीट करने के बाद ऑपरेटर इसके नीचे की साइड UPS रैक लगी हुई है जहाँ से हमें मेन सप्लाई मिलती है, तो UPS रैक में जाकर के UPS का बटन प्रेस करेगा और आपके SCR पैनल को ऑन करेगा। ये UPS का बटन ऑन कर दिया, उसके बाद में ये देखिए आपका सिस्टम ऑन हो रहा है। जब तक आपका सिस्टम ऑन हो रहा है तो ऑपरेटर तब तक क्या करेगा कि जिस ड्राइवर की सहायता से हमें PCB को टेस्ट करना है और जिस जिग की सहायता से हमें PCB को टेस्ट करना है उनका कनेक्शन करेगा। ड्राइवर का कनेक्शन इनपुट वोल्टेज का AC का इनपुट साइड में, उससे निकलने वाले आउटपुट को DC साइड में, तथा उसके आउटपुट का कनेक्शन वो करेगा जिग के साथ में, जिस जिग के साथ में उसको PCB टेस्ट करनी है। ये देखिए, ये अब उसका जिग का कनेक्शन कर रहा है। लास्ट मोमेंट में ये देखेगा, ये सारे कनेक्शन जब प्रॉपर हो जाएंगे उसके बाद तब तक आपका सिस्टम भी ऑन हो चुका है। जब फिर से वो सिस्टम पे जाएगा और सिस्टम पे जाने के बाद में सिस्टम को ओपन करेगा और अपनी ID लॉगिन करके उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें उस इंजन की टेस्टिंग करनी है। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ये देखिए लेफ़्ट साइड कोने में आपको दिखाई दे रहा है, ये SCR का सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेगा और डबल क्लिक करने के बाद में हमारा SCR का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। जब हमारा SCR का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा उसके बाद में वो जाएगा उसमें लॉगिन में जाने के बाद ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर टेस्ट कर रहा है वो अपनी ID लॉगिन करेगा। जैसे हमने डिफरेंट ऑपरेटरों के लिए डिफरेंट ID बना रखी हैं, अपनी ID ऑपरेटर लॉगिन करते हैं, उसके बाद अपना पासवर्ड डालते हैं। हमें इससे ट्रेसेबिलिटी में आसानी रहती है, हमें पता चल जाता है कि ये PCB किसने टेस्ट किया। उसके बाद में दोबारा से मेन्यू में जाके टेस्ट कंडक्ट करेगा। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपका ये देखिए ऊपर 12NC के नाम से हमने मॉडल नंबर का प्रोग्राम सेव कर रखा है, तो जो मॉडल अब उसे चलाना है उसकी 12NC के नाम से उस प्रोग्राम को ऊपर उसमें सेलेक्ट करेगा। प्रोग्राम में हमने बहुत सारे पैरामीटर हैं वो डाले हुए हैं जो कि हमारा प्रोग्राम मेकिंग के टाइम पे ही डलता है। उसे करने के बाद उसको ओके करेगा। ओके करने के बाद ऑपरेटर मेन सप्लाई ऑन करेगा। ये देखिए ये ऊपर मेन सप्लाई है। उसके बाद हमारे SCR के पूरे फंक्शन में पावर आ जाएगी। देन उसके बाद वो उस PCB को उठाएगा जिसको टेस्ट करना है। उठाने के बाद में हमने बताया था आपको बारकोड लगा हुआ है उन पर, तो जैसे हमें जितना का भी सेट हमें टेस्ट करना है उतने बारकोड उस पर लगे हुए हैं। एक एक करके वो सारे बारकोडों को स्कैन करेगा। जब सारे बारकोड स्कैन हो जाएंगे उसके बाद ऑपरेटर PCB को जिग में लगाएगा, प्रॉपर फिटमेंट करेगा। फिटमेंट चेक करने के बाद में सॉफ्टवेयर पर जाएगा और सॉफ्टवेयर पर जाके स्टार्ट बटन दबाएगा और फिर सिस्टम का टेस्ट स्टार्ट बटन प्रेस करेगा। देखिए आप विंडो में देख पा रहे हैं उसमें बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं और टेस्ट होने के साथ साथ आपका जो है ग्रीन बटन भी आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन कलर। ये देखिए ये 4 ग्रीन कलर हैं। इससे पता चल रहा है हमारा कोई फेलियर नहीं आया, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, हमारे जो भी टेस्ट होने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद बजर बंद करेगा। बजर बंद करने के बाद में आपका PCB टेस्टेड है, तो टेस्टेड PCB को उससे अगली स्टेज के लिए वो प्रेफर कर देगा। अगली स्टेज हमारी पैकिंग है।
दोस्तों साथ ही में एक स्टैंडर्ड बारकोड भी निकलता है, जिसको हम रिजल्टेड बारकोड भी कहते हैं। उसको ऑपरेटर उस पर चिपकाएगा, चिपकाने के बाद में उसकी पैकिंग करेगा। इस तरीके से हमारा SCR टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।